तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? 11D प्रियांशु अग्रवाल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अच्छा, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्वेश्चन भी तो बोल देंगे। रुको तो एक मिनट। तो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज Kc। तो 5:02 में 5:02 में अगर हमने प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन किया, क्योंकि हमारा 5:02 क्या था? इक्विलिब्रियम पोजीशन। 5:02 है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो 5:02 में अगर हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे तो दैट मस्ट बी Kc, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ये कहा कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन करोगे तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या? Kc। ना अभी देखो 5:02 में प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को हमने बोल दिया Kc, लेकिन बाकी जितने टाइम हो गए रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जब भी 5:01 में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लो, 5:03 में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लो, इवनिंग 5:02 में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लो, मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद, मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी, रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन अगर आप लोगे, रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी आप प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन अगर लोगे, माइंडफुली सुनो, रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी आप प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन अगर लोगे, रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी अगर आप प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन लोगे, तो मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन का रेशियो अगर लोगे, तो मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन अगर आप लोगे तो that will be known as reaction quotient और QC। रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी आप प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ले जाओ। इट मे बी 5:01 में, इट मे बी 5:02 में, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इट मे बी 5:03 में, इट मे बी 5:04 में, इट मे बी 5:05 में, इट मे बी कभी भी अगर आप प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ले लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट। That is considered as reaction quotient। वितुल बुझी पाइलु? वीडियो क्लियर है लाइबे? नो सर, ऑडियो क्लियर थिला, बुझी गला। ऑडियो क्लियर थिला? ऑडियो रे तू बुझी गलु? यस सर। अरे बा ठीक अछि। तो आखि दिटा काकू देई दे रे। चक्षु दान प्रथम मैं बाहरिबो फर्स्ट लेडीज जे की कोन बंची थाउ थाउ निजर आई डोनेट कर देला। नो सर। अच्छा देखो
नेक्स्ट असीबा, तो दैट्स ऑल अबाउट रिएक्शन क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन। सर हाँ, जाओ आज और कितना पढ़ाएंगे? आज तो ये खत्म होने वाला है 6 पेज, और थोड़ा टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं 3 कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है, ए कन्वर्ट हुआ बी में, ठीक है, ऋषिराज मानती बुझीपारुचंती? सर मने करो ए थिला 5, ए थिला 5 at किछि बेले गुटे नहीं, at equilibrium position, at equilibrium ए थिला 5, बी थिला 15. At equilibrium position, reactant का concentration was 5. At equilibrium position, reactant का concentration था 5, प्रोडक्ट का concentration हो गया कितना? 15. At equilibrium position, reactant का concentration था 5, प्रोडक्ट का concentration था 15. तो Kc कितना था? 15/5. एंड एट सम अदर टाइम, इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के बाकी और कोई टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5:02 में इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा था, लेकिन 5:01 लो, 5:02 लो, 5:03 लो, 5:04, 5:06, कुछ भी टाइम ले, इसलिए मैंने और एक टाइम लिया एट T1 टाइम, एट T1 टाइम ये था 10, ये था 25, ठीक नहीं, आप ले लो, ये लो 3, ये ले लो आप 6, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, एंड आफ्टर सम टाइम, और एक टाइम में ये हो गया 2, ये हो गया 8, ठीक है, पहले ये था 5, ये था 15, अभी ये हो गया 3, ये हो गया 6, अभी ये हो गया 2 at 8. अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में सब माइंडफुली सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन था 15/5 Kc था। एट T1 टाइम, एट T1 टाइम कुछ अलग टाइम में, मतलब ये टाइम में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया हुआ है, ये टाइम में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है, इसी ये टाइम में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर हम QC निकाल पाएंगे 6/3, और ये T2 टाइम, सर ये और एक टाइम T2 टाइम में QC निकाल पाएंगे 8/2, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा चीज अच्छे से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो।
अगर T1 टाइम में हम लोग गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट द रिएक्शन, हम रिएक्शन के अंदर घूम रहे हैं, हमने देखा कि T1 टाइम में अभी हम लोग T1 टाइम में जा रहे हैं, अभी हम लोग T1 टाइम में जा रहे हैं, घड़ी देखा हमने, घड़ी में T1 बजा हुआ है। तो तब मैंने देखा कि भैया इक्विलिब्रियम अटेन नहीं है और प्रोडक्ट है 6, रिएक्टेंट है 3, तो QC हो गया 6/3। मैंने देखा कि भाई ये तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया हुआ है। एक रिएक्शन, माइंडफुली सुनो, एक रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा? जब उसका QC का वैल्यू KC के साथ सेम हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 15/5। मुआफिज समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. जब QC का वैल्यू सेम हो जाएगा KC के साथ, QC का वैल्यू सेम हो जाएगा KC के साथ, तब मैं बोल पाऊंगा कि ये हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी मैं यहां पर हूं, मतलब ये कंडीशन में T1 टाइम में हूं, तो ऑब्वियसली मुझे तो लगेगा कि भैया ये इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि केसी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो यहां पर क्या करने से, बट दिस वन इज नाउ इक्वल टू 2, क्यूसी का वैल्यू अभी है कितना? 2। तो इसको क्या करने से 2 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। मतलब हम लोग इसमें क्या चेंज करेंगे सच दैट क्यूसी का वैल्यू, ये जो T1 टाइम में हम जा रहे हैं, हम यहां पर क्या करेंगे सच दैट QC का वैल्यू KC के साथ सेम हो जाए। हेतुल सुभाव जी, हम क्या करेंगे सच दैट QC का वैल्यू KC के साथ सेम हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट बढ़ा दो, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दो। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ा दो, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ा दो, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यही है। तो ऑब्वियसली इन दिस कंडीशन हमको कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अभी अगर हम T1 टाइम में है, हमको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। अगर अभी हम T1 टाइम में है, अभी आप T2 टाइम के बारे में भूल जाओ। अगर हम T1 टाइम में है तो हमको कुछ देर वेट करना पड़ेगा सच दैट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाए और न्यूमरेटर का अमाउंट बढ़ जाए, एंड ये हो जाएगा QC 3 हो जाए। QC का वैल्यू क्या हो जाए? 3 हो जाए। Siri, 8/3. The answer is about 2.6666.
हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कुछ रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सच दैट थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट बढ़ के 8 हो गया। माइंडफुली सुनो, थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट बढ़ के, जो प्रोडक्ट था 6, अभी हम लोग अभी T1 टाइम में थे, हमने देखा कि वहां का जो QC है वो KC के साथ सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड नहीं कर रहा है। QC जो है उसका वो KC के साथ सिमिलर नहीं है, तो मतलब ये अटेंड नहीं कर रहा है KC का वैल्यू, ये KC का वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। तो क्या करने से वो KC का वैल्यू अटेंड करेगा? ना, ये जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, न्यूमरेटर 6, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही तो है ना न्यूमरेटर, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, दैट इज 6 कर लिए हमने। अभी सॉरी 6 था, थोड़ा सा वेट किए, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ के 8 हो गया, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्मेशन हुआ मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज्यादा बन गया मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो रिएक्टेंट हो गया, लेट इट बी 2.67। भैया अभी देखो, अभी इसका QC निकालो, 8 by 2.67 is equal to 3। मतलब इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर QC का वैल्यू लेस देन KC था, माइंडफुली सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको माइंडफुली सुनो, अगर QC का वैल्यू लेस देन KC हुआ तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, so that reaction will favor in forward direction, reaction थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, reaction will favor in forward direction, और reaction थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले 3 था और ये 6 था, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा so that कि ये जो 6 है वो 8 में कन्वर्ट हो गया। मतलब थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कुछ अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर QC का वैल्यू लेस देन KC है तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सच दैट ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, सच दैट रिएक्शन आगे बढ़ेगा, सच दैट रिएक्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मतलब रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी जाके एक बार वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तभी जाके वो इक्विलिब्रियम मतलब QC इज इक्वल टू KC हो पाएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या कि इफ QC इज लेस देन KC, जैसे कि इस कंडीशन में हो, इफ QC इज लेस देन KC, देन the reaction must be favored in forward direction। अगर QC KC से कम हुआ, जैसे कि यहां पर QC KC से कम हुआ, जैसे कि यहां पर, तो रिएक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ा कि भैया अभी कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इसीलिए न्यूमरेटर कम है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं,
प्रोडक्ट कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन हो जाए। थोड़ा सा 6 था, अभी बढ़ के 8 होने के लिए थोड़ा सा वेट करो। पहले 6 था, अभी बढ़ के 8 होने के लिए आप वेट करो। मतलब हमको वेट करना पड़ेगा कि रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमको वेट करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब हो रहा है। हमको वेट करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो रहा है। धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं। मतलब अगर QC इज लेस देन KC हुआ तो हमको वेट करना पड़ेगा QC, ये जो QC निकला था, अगर KC से कम है हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सच दैट रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, मतलब कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, सो दैट QC का वैल्यू KC के साथ सेम हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट। उपासना कम कहूथुलु नो सर। ओके, बुझिएला एटा ऋतुल। अच्छा ऋतिका, तोर वॉइस फास्ट क्लियर आस्तुला तो? यस सर आसुतुला। तोर टिके दब दब होतला मझिरे। ऋतुल मैडम आपनकर होनी ना? ऋतुल तो वॉइस क्लियर होनी ना? ठीक है, तू गोटे काम करिवु, मु एबे सर हाँ सर प्रोडक्ट बढ़ने से आपका रिएक्टेंट कैसे कम गया? अरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टेंट कम नहीं हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो प्रोडक्ट क्या हवा से आके बढ़ेगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट तो कम होगा ना, रिएक्टेंट से कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट को ना। अरे रिएक्टेंट से ही तो कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। 11D यस सर। आया समझ में? तो अरे आपको आया समझ में? तो नहीं सर, कौन सा वाला नहीं आया? मतलब सर आप ही तो लिखाए थे ना, जैसे सब में हम लोग 2 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो सर ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। नहीं 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 नहीं, मैंने तो थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट दिया। वहां पर हर जगह पर 2 2 मल्टीप्लाई कर लिया था। वहां पर मैंने रिएक्टेंट ज्यादा दिया था, प्रोडक्ट भी ज्यादा दिया था, प्रोडक्ट भी ज्यादा फॉर्म हुआ था। लेकिन थोड़ी ना यहाँ पर मैंने दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट ज्यादा दिया हुआ है। मैं बस वही सिस्टम को देख रहा हूँ, वही सिस्टम को मैं देख रहा हूँ। मैं किसी को ज्यादा नहीं दे रहा। वहां पर मैं भी रिएक्टेंट को डबल दे दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना। वहां पर हमको उसी चीज को, उतने को ही कंसीडर करके निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे होगा? मतलब रिएक्टेंट उतना ही रहा, मेरे पास इतना ही ऑक्सीजन है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे बना दूंगा? क्या 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 क्या? तो जैसे ऑक्सीजन को बर्न करने से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो हाँ, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कम बॉन्ड नहीं, जाएगा, कार्बन को बॉन्ड करने से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, हाँ, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन वही कम जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम फॉर्म होगा ना। अरे अगर आप जब कार्बन, जो कोल को जलाते हो, जब आप कोल को जलाते हो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कोल को जब जलाते हो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो धीरे धीरे कोल कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता कन्वर्ट या नहीं? यस सर, हाँ हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट कम हो जाता है या नहीं? यस सर। प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो हाँ ऑब्वियसली। हाँ, समझा समझा, मतलब प्रोसेस के बीच में जो होता है। हाँ अच्छा,
तो पूरा इसका उल्टा, अगर QC लेस देन KC देन द रिएक्शन मस्ट फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर QC इज ग्रेटर देन KC देन द रिएक्शन मस्ट फेवर पूरा उल्टा इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर लेस हो गया तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, अच्छा अगर सेम हो गया, अगर QC लेस देन KC हुआ तो फॉरवर्ड में गया, अगर QC ग्रेटर देन KC हो गया तो रिएक्शन विल फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर QC इक्वल टू KC हो गया अरे इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो तो भैया ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है, चलो तो नाउ वी विल गो फॉर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इजी है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो नहीं सर अब, अरे यार अरे यार क्या, मैं आपका यार नहीं हूँ। ठीक है, मैं सर हूँ। ठीक है हो सर जाएगा, कल पढ़ा देना ना। हाँ कल एग्जाम है पा। ठीक है, सर, सेमिनार कुछ है, सेमिनार का क्या मतलब, ये सेमिनारी जो मेरे को पता भी नहीं है मेरे को क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा तो करूंगा ना। तो रात को कर लेना। ठीक है, सुनो ये खत्म हो जाएगा धड़ाक से। ठीक है, अरे सोचो आप अभी तक इतना टाइम पढ़ लिए तो 15 मिनट और पढ़ लोगे तो 15 मिनट जाके वहां पर थोड़ी ना कुछ कर लोगे। ठीक है, 15 मिनट आप 2-3 बार 15 मिनट कर चुके, आप इसे गलत कर रहे हैं। देखो, तो अभी हम आ जाते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये तो अभी जितना भी फैक्टर्स हमने इसके पहले अभी तक जितना भी फैक्टर्स हमने पढ़ा वो क्या था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक हमने जितना चीज पढ़ा दोज आर एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को कौन अफेक्ट करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को कौन अफेक्ट करता है, मतलब इतने टाइम में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाना चाहिए, उसको जल्दी या फिर लेट, वो सब कौन करवाता है। ठीक है, जल्दी या फिर लेट वो सब कौन करवाता है। ठीक है, दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। मतलब ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी अटेन होगा या फिर इक्विलिब्रियम लेट में अटेन होगा। 5 बजे मैंने रिएक्शन शुरू किया, 5:02 को इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा या फिर 5:04 में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा या फिर 5:10 में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा। कौन फैक्टर एक्चुअली उसको डिसाइड करते हैं। अच्छा, याद रखना अभी हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो केसी वैल्यू को कुछ भी अफेक्ट नहीं करते, वो लोग केसी वैल्यू को कुछ भी अफेक्ट नहीं करते, दे जस्ट अफेक्ट क्यूसी वैल्यू। वो क्या करते हैं ना, बस क्यूसी वैल्यू, सॉरी, दे जस्ट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी किसी को वो अफेक्ट नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते कि केसी का वैल्यू कितना होगा, उसको अफेक्ट नहीं करते। वो बस डिसाइड करते हैं कि जल्दी इक्विलिब्रियम होगा या फिर लेट में इक्विलिब्रियम होगा, जल्दी इक्विलिब्रियम होगा या फिर लेट में इक्विलिब्रियम होगा, वो बस उसी को करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम पढ़ते हैं, अभी हम जो फैक्टर्स माइंडफुली सुनो, अभी हम जो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं वो कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है कि जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा या फिर लेट में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा, जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगा या फिर देरी में अटेन होगा। तो एक चीज देखो, एक चीज देखो कि जो आपका, पहले हम आते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, देखो, लेट इट बी ए वाज कन्वर्टेड इनटू बी, ए कन्वर्ट हो रहा था बी को, ए कन्वर्ट हो रहा था बी को, और बी कन्वर्ट हो रहा है ए को। ए इज द रिएक्टेंट हियर, बी इज द प्रोडक्ट हियर। पहले लेट इट बी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ए था 5, बी था 15, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ए था 5, बी था 15। माइंडफुली सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ए का कंसेंट्रेशन था 5, बी का कंसेंट्रेशन था 15। अगर मैंने ए का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब लेट इट बी ए का कंसेंट्रेशन मैंने 10 कर, अच्छा केसी वैल्यू कितना होगा उपासना, केसी वैल्यू कितना होगा इक्विलिब्रियम बेले ए अच्छी रिएक्टेंट अच्छी 5 है, बी अच्छी 15, केसी वैल्यू कितना होगा उपासना सर 3 गुड, 15/5 इज इक्वल टू 3। अभी मैंने जो रिएक्टेंट का वैल्यू मैंने 10 कर लिया, डबल कर लिया, 5 से मैंने डबल कर लिया, 10 कर लिया। मैंने अभी अभी बताया कि मुझे केसी वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। ये अभी हम जो फैक्टर्स ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अंदर जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ेंगे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ अफेक्ट नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ अफेक्ट नहीं करता है, वो बस अफेक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब पहले केसी का वैल्यू था 3, अभी भी केसी का वैल्यू कितना रहेगा, वही 3 ही रहेगा। मैं भी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया, मैं भी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन केसी वैल्यू सेम रहेगा। तो रितिका मुझे बताओ कि केसी वैल्यू वही 3 रखने के लिए मुझे प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन करना पड़ेगा? रितिका 30। तो ऑब्वियसली
मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो हमको वेट करना पड़ेगा कि भैया प्रोडक्ट कब तक फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैंने माइंडफुल सुनो, अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि भैया प्रोडक्ट कब तक 30 फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट 15 था, लेकिन जब मैंने रिएक्टेंट कुछ बढ़ा दिया, पहले रिएक्टेंट 5 था, अभी मैंने रिएक्टेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया, मुझे रिएक्टेंट अमाउंट बढ़े देली तो मते मु देखी जे फास्ट मैंने पहले देखा था कि जब मैंने 5 दिया था कि 15 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था। अभी मैंने चुपके से क्या किया कि उस वेसल के अंदर और 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट डाल दिया, मैंने चुपके से और 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट डाल दिया। तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि भैया कब 30 होगा। पहले से 15 प्रोडक्ट है, पहले मैंने 5 दिया था, 15 प्रोडक्ट निकल गया था। मतलब पहले जब मैंने कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया था तो इक्विलिब्रियम में 15 था प्रोडक्ट, 5 था रिएक्टेंट। लेकिन अभी मैंने क्या किया, चुपके से 5 मोल ऑफ और रिएक्टेंट डाल दिया। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कब तक ये प्रोडक्ट जो 15 था ये भी बढ़कर 30 हो जाए। मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए, आगे बढ़ने लगेगा, रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगा। रिएक्शन क्या हो रहा, आगे बढ़ने लगेगा। मतलब अगर मैं 10 से 30 मुझे वेट करना पड़ेगा कि रिएक्शन कब तक आगे बढ़ के इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन कब तक आगे बढ़ के इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा। मतलब कि if we increase the concentration of reactant, reaction will favor in forward direction, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा। उसका उल्टा ले लो, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, concentration of reactant increases, the reaction will shift in forward. If concentration of reactant decreases, reaction will favor in back.